नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ठेठीटांगर थाना क्षेत्र के कौनमेंद्रा कॉलोनी टोली निवासी झरियो देवी का इलाज रांची के देवकमल अस्पताल में चल रहा है। झरियो देवी को 12 जनवरी को डायन बताकर उसकी मार पिटाई की गई थी। उसके बाद उस पर पुआल रखकर उसको आग के हवाले कर दिया गया था, किंतु कुछ जागरूक ग्रामीणों ने झरियो देवी को बचा लिया। रांची देवकमल अस्पताल में झरियो देवी का इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झरियो देवी से मिलने देवकमल अस्पताल पहुंचे। झरियो देवी का हालचाल जाना और देवकमल अस्पताल के मालिक को झरियो देवी के इलाज में पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए बेहतर इलाज करने की बातें कही। इस पर देवकमल अस्पताल के मालिक ने इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करने की भी बातें कही। बहुत सारे बाल बच्चे होते हैं, पौष्टिक आहार बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिस कारण से लोग बीमार होते हैं और फिर असामयिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन अंधविश्वास के कारण डायन भूतों के पीछे समाज आपस में लड़ते रहता है। हमें वैसे समाज को बचाने निहायत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ बहुत कठिन नहीं है। अगर गांव के पढ़े लिखे लोग, भिन्न भिन्न एनजीओ, सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी अपना काम करते हुए ये भी एक सामाजिक दायित्व समझ करके और लोग काम करें, समाज के अंदर में एक जागरूकता पैदा करें, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो गरीब महिलाएं होती है तो उसको हम डायन भूत और मारपीट से बचा सकते हैं, उसकी जान को हम बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का और समाज का दोनों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हिफाजत करना और जो अपराध करे उनको दंड देना और दंड दिलाना, दोनों ही काम हम सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है स्थिति? आज मैं देवकमल अस्पताल में आया हूँ क्योंकि एक सिमडेगा के रहने वाली वृद्ध महिला के ऊपर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटी। जिंदा जलाने की कोशिश हुई और किसी तरह वो बच करके वहाँ से निकल पाई और अभी अस्पताल में वो इलाजरत है। पुलिस इस मामले को पूरी छानबीन करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कैसे करे, यह पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है। पर मैं ये कहूँगा कि ऐसा लग रहा है सिमडेगा और राज्य के कई हिस्सों में कि जो एक कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का और कानून के प्रति जो डर लोगों का होना चाहिए, वो इस राज्य में विधि व्यवस्था चरमराने के वजह से लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि एक महिला को जिंदा जलाने के पुआल से ढक करके तेल डाल के आग लगाया और बुरी तरह झुलस गई, बुरी तरह जल गई। मैं पेशेंट से मिला और बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है उसकी। मैंने उनसे पूरी बात सुनी कि कैसे कैसे लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से वो जद्दोजहद के साथ लोगों के हल्ला होने के बाद में और वहाँ से भाग करके निकलने में सफल हुई। बच्चे अभी तो बची है, उसका इलाज अच्छा से यहाँ पर हो रहा है, लेकिन पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने और ख़ास करके मैं कहूँगा राज्य सरकार के सामने ये चुनौती है। आप सबको मालूम है कि विगत दिनों इसी तरह के ऐसा आग में झोंक करके संजू प्रधान की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या हुई। उसके घर में पीड़ित परिवार के लोगों से भी मैं मिला और उसके 2 दिन के बाद ये घटना फिर से जब मैं वहाँ से मिल कर के आया, उसके बाद ये घटना फिर से
घटी। तो इसका ये मामला बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि राज्य में कानून की बहुत लचर व्यवस्था है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। इन सारे चीज़ों को ठीक। कोलीबिरा थाना इलाके के बेसरा जारा में 4 जनवरी को मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए संजू प्रधान के पूरे घटनाक्रम की जांच अब राज्य सरकार सीआईडी से कराएगी। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच का आदेश सीआईडी को दे दिया है। सीआईडी पूरे मामले की जांच करेगी और किस प्रकार संजू प्रधान की हत्या की गई, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और पुलिस कैसे उस मामले में निष्क्रिय बनी रही, इस मामले की भी जांच की जाएगी और जांच के बाद दोषी पुलिस पदाधिकारी और इसमें संलिप्त लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोलीबिरा के बेसरा जारा में 4 जनवरी को हुई मॉब लिंचिंग की घटना के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक पुलिस ने कुल 12 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी डॉक्टर समतब्रेज ने बताया कि ठेठी टांगर पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शुक्रवार को जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उनके नाम नेल्सन बुढ़, जिलन लुगुन एवं उदय समद है। एसपी डॉक्टर समतब्रेज ने बताया कि मॉब लिंचिंग के मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर मजदूर यूनियन ने शुक्रवार को गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया, खिचड़ी भी खिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त सुशांत गौरव, एसडीओ महेंद्र कुमार उपस्थित थे। अधिकारियों ने सैकड़ों गरीबों एवं असहाय लोगों के बीच कंबल बांटे। डीसी ने गरीबों की समस्याएं भी सुनी और समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया। अपने आवास से पैदल चलकर उपायुक्त स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डीसी ने कहा कि श्रमिकों में कौशल की कमी न रहे, इसलिए विभिन्न ट्रेडों में श्रमिकों का प्रशिक्षण शेड्यूल तैयार करने की बातें कही, जिसके मुताबिक कौशल विकास एवं गुरुकुल के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का कार्य करने की बातें उन्होंने कही। उपायुक्त ने उपस्थित पुरुष एवं महिला श्रमिकों को सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया, साथ ही उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी खिलाया। इसके बाद कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर मजदूर नेता राजेश सिंह के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। आप मजदूरों के बीच पहुंचते हैं सर, क्या कुछ रीजन है? ठंड का प्रकोप देखते हुए और साथ में लोगों के जो यहाँ के लोकल जो सेवा समाज सेवी लोग हैं उनके भी सर्वेक्षण के अनुसार कुछ लोग जो है वो बचे हुए थे, उनको भी कंबल का वितरण कराया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री राजेश सिंह का, जो जिनके सहयोग से आज ये सारा चीज़ हुआ है। मजदूरों के से भी हम लोगों ने बात किया, गरीब लोगों से भी बात किया। मजदूरों को हमने समझाया कि आपकी सेवा के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को दे रखा है। अगर आप छूटे हैं तो आपकी मैपिंग कराकर, आपकी लाइन लिस्टिंग कराकर उस तरह का हम लोग आपको सेवा देंगे या उस तरह का लाभ देंगे जैसा आप लेना चाहते हैं। उसी प्रकार से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी सेवाओं से वंचित है। जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग देते हैं वो सभी के लिए हमने उनको प्रोत्साहित किया है और ये बताया कि आप कहाँ जाकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और वो सब आपको हम देंगे। तो आज की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कंबल वितरण का ही नहीं था, बल्कि बहुत सारी जागरूकता से भी संबंधित आज काम हुआ है और इसके लाभ समाज के उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों तक हम लोग पहुंचने में किसी कारणवश नहीं हो सका था या कोई चूक हुई थी। हम लोग मजदूरों के लिए रही है ताकि शेड, पेयजल आदि की व्यवस्था हो, जहाँ ये बैठ सके सम्मान के साथ और अपना काम पा सके। सदर अस्पताल के सामने जो है वो हमारी ही अपनी कैसरे इनकी भूमि है और वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक लेबर शेड बना सके। लेबर शेड में लोग चाहे धूप हो बारिश हो वो उसके नीचे रह सकते हैं सम्मानजनक तरीके से, और लोग वहाँ आएंगे, बैठेंगे और बेतरतीब तरीके से ना उनको वहाँ से उठा के ले जाएंगे, बल्कि प्रॉपरली कंप्यूटर रहेगा, वहाँ रजिस्टर कराकर जो श्रम विभाग की अपनी निर्धारित दर है कुशल या अर्ध कुशल मजदूर की, उस दर पर वो वहाँ से उनको ले जाएंगे। प्लस ये भी होगा कि उनको ट्रैक कर सकेंगे कि वो वापस आए नहीं आए, लास्ट में कहाँ देखा गया था। इसके साथ ही वहाँ पर शौचालय की सुविधा होगी, सभी चीज़ की तरह सुविधा होगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि इस बहाने एक पूरे लेबर डेवलपमेंट प्लान का जो हम लोग है उसकी एक शुरुआत यहाँ से लेबर शेड के साथ कर सकेंगे। थैंक यू।
कोलीबिरा प्रखंड में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने सुबह कोलीबिरा डैम स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। लोगों ने अपने अपने घरों में दही चूड़ा का पकवान खाया। इस मौके पर भंवर पहाड़गढ़ में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकाली गई। भंवर पहाड़गढ़ परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष आदिवासी सांस्कृतिक प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, किंतु इस वर्ष कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ। केवल सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में भंवर पहाड़गढ़ के अलावे प्रखंड के अन्य क्षेत्र के ग्रामीणों ने भाग लिया। रथ यात्रा का शुभारंभ भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर से किया गया। रथ यात्रा को खींचते हुए मेला स्थल तक लाया गया, जहां श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान जगन्नाथ स्वामी की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में अमरनाथ सिंह, बलदेव सिंह, तपेश्वर सिंह, अभिमन्यु सिंह, जनेश्वर बिल्होर, गौरी प्रसाद सिंह, रणधीर सिंह, गोपाल सिंह के अलावे अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए सिमडेगा से 6 लड़कियों को बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। सिमडेगा से 7 महिला हॉकी खिलाड़ियों का कैंप के लिए चयन हुआ है, जिसमें ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, काजल बाड़ा, प्रमोदनी लकड़ा, रजनी क्रिकेटा तथा साई टीम से खेल रही खिलाड़ी अंजना डुंगडुंग के नाम शामिल है। सभी 6 हॉकी खिलाड़ियों को हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने सिमडेगा बस स्टैंड से शुभकामना देकर रवाना किया गया। इस मौके पर प्रतिमा बरवा भी मौजूद रही। ठेठीटांगर थाना क्षेत्र के कोनमेंद्रा डिपाटोली में 12 जनवरी को एक वृद्ध महिला की डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारपीट करने एवं जलाने कर मार डालने का प्रयास किया गया था। इस मामले में 6 आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जिसमें हेमंत टेटे एवं उनकी पत्नी ज्योति टेटे भी शामिल है। दोनों पति पत्नी को जेल भेजने के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे असहाय हो गए। इधर पुलिस ने उनके सभी बच्चों को आश्रय में शरण दिला दिया है। जलडेगा थाना के निकट में ईंट से लदा डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। शुक्रवार 3 बजे के करीब एक डंपर जलडेगा की ओर जा रहा था। इसी क्रम में अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। परिणाम स्वरूप थाना के समीप डंपर ने बिजली के खंभे को अपनी चपेट में लेते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद चालक और उपचालक दोनों वाहन के अंदर ही फंसे रहे, जिसे बाद में ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। इस घटना में चालक और उपचालक सहित किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सिमडेगा जिला महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीमा सीता एक्का को जिला विसूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने पर जिला महिला कांग्रेस तथा जिला के सभी महिला प्रखंड पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है। श्रीमती एक्का ने सदस्य बनाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ठाकुर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अलावे अन्य कांग्रेस जनों को भी धन्यवाद और उनका आभार प्रकट किया है।